students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा channel NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स की। और आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 12.1 और 12.1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया गया है वो है ट्यू क्यूब it of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of resulting cuboid. यहां पर क्या है, दो क्यूब दे रखे हैं, टू क्यूब्स हमको यहां पर दिए गए हैं और उनमें जो है हर एक क्यूब्स का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। और दोनों क्यूब क्या है, आपस में जॉइंट हुए हैं। बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड्स। यानी कि एक क्यूब ये हुआ, ये एक क्यूब हुआ, एक क्यूब ये हुआ हमारा, और इसके ही साथ में एक क्यूब और अटैच हुआ है। ये एक क्यूब और अटैच हुआ यहां पर। ओके, एंड टू एंड क्या है, ये जॉइंट हुए हुए ये हुआ। इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बना, एक क्यूबॉइड बना। ओके, एक क्यूबॉइड बना। यहां पर दिया है कि वॉल्यूम ऑफ एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 64 है। यहां पर एक जो क्यूब है, ये एक क्यूब जो दिया गया है, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 64 है। 64 है इसका एक का वॉल्यूम। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स। इस क्यूबॉइड्स का हमको सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे गिवन, दिया हुआ क्या है, यहां पर गिवन है हमको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स। क्या दिया गया है यहां पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है कितना है, 64। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, 64 दिया गया है। ओके, और फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स। यहां पर क्या है, टू क्यूब्स है। क्यूब्स कितने हैं, क्यूब्स है यहां पर टू क्यूब्स है, यहां पर टू क्यूब। ओके, फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया। तो यहां पर लिखेंगे फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। किसका सरफेस एरिया निकालना है, क्यूबॉइड्स का। ओके, चलिए यहां पर करते हैं। सबसे पहले क्या है यहां पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हुआ, एल क्यूब। तो यहां पर सबसे पहले कितना दिया गया है, हमें 64 दिया गया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे 64 के। 64 के क्या किया हमने, फैक्टर किए। सबसे पहले हम किससे करेंगे, 2 से। जो आएगा हमारा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, और 2 यहां पर एक इधर चला जाएगा, ये कितना बचेगा 12, तो आएगा 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा, ये हमारा 2 आएगा। फिर 2 से करेंगे 1 टाइम। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3 3 की पेयर्स बना लेंगे, क्योंकि L की पावर कितनी है, L क्यूब है। तो 3 3 की हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे ये। और इन दोनों में से हम क्या करेंगे, एकक लेंगे, 2 इंटू 2। तो कितना जाएगा ये, यहां पर हम लिखेंगे इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम इसकी क्या करेंगे, 3 3 की पेयर बनाएंगे। ये हमने क्या किया, 3 3 की पेयर बना ली। और इन
में से दोनों में से हम क्या लेंगे, एक एक 2 लेंगे। यहाँ पर हमने 3 3 की पेयर इसलिए बनाई क्योंकि एल क्यूब है, तो एल क्यूब होगा तो पेयर बनाएंगे, आएगा 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, यानी कि क्यूब की जो एक साइड आई, यानी ये क्या आया, साइड ऑफ क्यूब, यानी कि जो क्यूब की एक साइड है वो कितनी हुई हमारी, 4 सेंटीमीटर हुई, 4 सेंटीमीटर। अब यहां पर क्या हुआ, दो क्यूब आपस में क्या है, ज्वाइंट हुए हुए हैं, तो ये जो साइड है ये 4 सेंटीमीटर हुई, और ये वाली साइड, ये जो साइड है यहां से यहां तक की, ये भी 4 सेंटीमीटर हुई, और यहां से लेकर यहां तक की जो साइड है ये कितनी हुई, ये हुई हमारी 8 सेंटीमीटर, 4 यहां से यहां तक और 4 यहां से यहां तक, यानी कि 8 सेंटीमीटर हुई। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो हम यहां लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स कितना है, ये होगा 2LB प्लस HL प्लस BH, ओके, क्या आएगा, 2 ब्रैकेट LB प्लस HL प्लस BH, तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर ये जो साइड है हमारी, ये यहां से यहां तक की, ये क्या हुई हमारी, ये हाइट, यानी कि h कितना हुआ, h इक्वल 4, b यहां से यहां तक ब्रेथ कितना हुआ, b इक्वल होएगा हमारा 8 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, और जो हमारी l है यानी कि लेंथ, यहां से यहां तक की जो लेंथ है, लेंथ कितनी हुई हमारी यहाँ पर 4 हुई, ओके। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करते हैं, यहां पर 2 है तो 2 आएगा, l की वैल्यू कितनी है 4, तो ब्रैकेट 4 इंटू b की वैल्यू कितनी है यहां पर 8 है, तो 8 प्लस h की वैल्यू कितनी है 4 इंटू l की वैल्यू कितनी है 4, फिर प्लस b की वैल्यू कितनी है यहां पर, b की वैल्यू है 8 इंटू h की वैल्यू कितनी है यहां पर 4 है, ओके। तो यहां पर 2 इन दोनों को इंटू कर देंगे, 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा कितना होएगा, ये होएगा 32, इसको हम क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, तो यहां पे आएगा 2 ब्रैकेट 2 और 2 4 4 और 6 10 10 की 0, यहां पर आएगा 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8 8 आएगा। अब 8 की इंटू हम किससे कर देंगे, इसकी पूरे की इंटू हम किससे करेंगे 2 से, तो ये कितना आएगा हमारा, ये 160, जब 80 की इंटू हम किससे करेंगे 2 से करेंगे, सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया कितना आया क्यूबॉइड्स का 160 सेंटीमीटर, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, अ वेसल्स इज द फॉर्म ऑफ होल हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होल cylinders. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of vessels 13 centimeters. Find the inner surface area of vessels. यहां पर दिया गया है कि एक जो बर्तन है वो किससे बना है, हेमिस्फीयर और सिलेंडर से मिलकर बना है। जो डायमीटर है इनका हेमिस्फीयर और सिलेंडर्स का वो कितना है
14 सेंटीमीटर से। और टोटल जो हाइट है, टोटल हाइट कितनी है इसकी, 13 सेंटीमीटर से। यहां बोला है फाइंड द इनर सरफेस एरिया। इसका क्या करना है हमको, इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाएंगे। यहां पर सबसे पहले ये हेमिस्फेयर, ये हमारा क्या हुआ, एक हेमिस्फेयर हुआ। ओके, ये हेमिस्फेयर है। इस हेमिस्फेयर के ऊपर क्या रखा गया है, एक सिलेंडर। ओके, ये हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, एक सिलेंडर रख दिया। ये इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा गया है। अब इसकी जो टोटल हाइट है, यानी कि सिलेंडर और हेमिस्फेयर को मिलने के बाद जो बर्तन बना है, इसकी टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट इसकी दी हुई है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर्स। और यहां पर क्या है, जो डायमीटर है, डायमीटर कितना दिया गया है, डायमीटर इसका दिया गया है हमें 14 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे गिवन क्या है, हमें गिवन दिया हुआ है हमको यहां पर टोटल हाइट, टोटल हाइट दी है। ओके, टोटल हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है हमें, डायमीटर दिया गया है। एंड क्या दिया है, डायमीटर, डायमीटर दिया गया है किसका, सिलेंडर, सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर का, एंड हेमिस्फेयर का सेम डायमीटर इनका कितना है, 14 सेंटीमीटर इनका डायमीटर दिया गया है। चलिए अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इनका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हुआ, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुआ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब यहां पर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया कितना हुआ, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया हुआ 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, कितना हुआ, 2 पाई आर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा हमको इस बर्तन का जो हमें दिया गया है, टॉय ये। तो इनका सरफेस एरिया क्या होगा, इनका सरफेस एरिया होगा, यहां पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ ये वेसल्स, वेसल्स का क्या होगा, यहां पर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर करेंगे तो यहां पर आएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, इन दोनों से मिलके ही तो ये बना है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को मिलने के बाद क्या बना है, ये वेसल बना है। तो यहां पर इसमें से सबसे पहले हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। इनमें कॉमन क्या है, एक तो 2 पाई हुआ, यहां पर क्या है 2 पाई और आर, ये जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर हुआ यहां पर आर इंटू आर, यानी कि इसमें से हम एक ले लेंगे। ओके, तो क्या आएगा पाई, ये 2 पाई आर, ये आया हमारा कॉमन आया। अब यहां पर क्या बचा, एक तो एच बचा,
प्लस यहाँ पर आर स्क्वायर आर इंटू आर, एक आर तो हमने यहाँ ले लिया, एक आर बचा ये वाला, तो ये लिख देंगे हम यहाँ पर आर। तो ये हमारा क्या बना यहाँ पर फॉर्मूला बना। यहां तक इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे सोल्व करते हैं। चलिए अब हम इसको आगे करते हैं। यानी कि जो हमारा फॉर्मूला बना, फॉर्मूला क्या बना हमारा, फॉर्मूला बना 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। तो यहां पर हम इस फॉर्मूले को लिख लेंगे, फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस आर। ओके, ये हमारा यहां पर फॉर्मूला बना। सबसे पहले 2 है तो हम क्या लिखेंगे, 2 पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो 22/7 लिख देंगे। अब यहां पर क्या दिया गया, हमें टोटल हाइट दी गई है और डायमीटर दिया गया है। डायमीटर किसका दिया गया है यहां पर हमको, ये सिलेंडर, ये डायमीटर दिया गया है सिलेंडर एंड इसका। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सब यहां पर पहले हम क्या करेंगे, यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई आर और एच प्लस आर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले यहां पर पाई की वैल्यू कितनी हुई, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू निकालेंगे। तो आर क्या हुआ, रेडियस। यहां पर हमें रेडियस तो दी नहीं है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, फॉर्मूला है डायमीटर अपॉन 2, यानी कि d/2। डायमीटर की वैल्यू कितनी है यहां पर, डायमीटर की वैल्यू हमें यहां पर 14 दी गई, 14/2 कैंसिल करेंगे, 2 यह आएगा 7 टाइम, तो r की वैल्यू कितनी आई हमारी 7 आई। ओके, अब ये टोटल हाइट थी। अब ये हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी आएगी, यहां पर टोटल हाइट से, टोटल हाइट से हम क्या करेंगे, रेडियस, रेडियस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, क्योंकि जितनी हेमिस्फेयर की रेडियस होती है उतनी हेमिस्फेयर की हाइट भी होगी। तो यहां पर टोटल हाइट, यहां पर लिखेंगे हम हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी यहां पर, ये होएगी 13 - 7, यानी कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर, कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हुई 6, यानी कि h = 6। ओके, अब हम इसको इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। यहां पर 2 है तो 2 पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 7 है, तो आर की वैल्यू 7, तो 7 लिखेंगे, ब्रैकेट, ब्रैकेट है तो h, यानी कि हाइट, हाइट कितनी है 6 है, प्लस है तो प्लस आर की वैल्यू कितनी है यहां पर, रेडियस 7 है तो 7। ओके, यहां पर हम करेंगे 7 से 7 कैंसिल, ये बचा हमारा 2 × 22 × ब्रैकेट 6 + 7। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, आएगा 44, ब्रैकेट इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा, यह आएगा हमारा 13। ओके, अब हम इन दोनों की क्या कर देंगे, यहां पर 44 और 13 की इंटू कर देंगे, 3 4 = 12, 1 कैरी 12 और 1 13, फिर आएगा 4 4, यहां पर इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा 2, यह आएगा हमारा यहां पर 3 और 4 7, 4 और 1 5, कितना आया 572 सेंटीमीटर। ओके, 572 सेंटीमीटर। ओके, ये क्या हुआ इसका सरफेस एरिया, इसको नोट कर लीजिए।